हेलो माय डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एग्ज़ाम सारे स्कूलों का फिनिश हो चुका है और पीटीएम आने वाली है। तो आप लोगों के भी दिमाग में रहता है कि यार पीटीएम में जाएंगे तो बात किसके बारे में करेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार क्या ही जाके वहाँ पे पंचायत करना, पीटीएम में ही नहीं जाते। तो सबसे पहली बात कि सभी को पीटीएम में जाना है, ठीक। अब आपके दिमाग में ये आता है कि क्या करना है पीटीएम में जाके, आखिर हम क्या करेंगे वहाँ पे पीटीएम में जा करके। तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि आपको पीटीएम में जा करके क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। जिसमें मैंने पहला टॉपिक लिया है कि कंपेयर द मार्क्स ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि आपके बच्चे ने जब किसी भी स्कूल में पढ़ा होगा तो एक टर्म किसी दो टर्म तीन टर्म हर स्कूल में होते ही होते हैं, ठीक है। यूटी वगैरह भी होती है कई सारे स्कूल में यूनिट टेस्ट के नाम से, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कंपेयर करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी में फर्स्ट टर्म में जितने मार्क्स आए, सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स आए, थर्ड टर्म में। चूँकि ये फाइनल टर्म है तो पूरी आपको इसकी मार्कशीट मिलेगी। मार्कशीट मिलेगी तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिखा रहेगा कि ये सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का जो भी है। तो आप फर्स्ट टर्म में देखिए कि टोटल 100 में से कितना वो मार्क्स लेके आया था, सेकेंड टर्म में कितना मार्क्स लेके आया, थर्ड टर्म में कितना मार्क्स लेके आया, क्या पीछे घट रहा है या क्या वहीं पे स्टेबल है। तो इससे कंपेयर करना पड़ेगा आपको। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट का आपको मार्क्स कंपेयर करना है, ठीक है ना, टर्म वाइज कि फर्स्ट टर्म में मेरा लड़का कितने मार्क्स लेकर के आया, सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स लेकर के आया और थर्ड टर्म में मार्क्स कितने लेकर आया। और इसको कंपेयर करते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि क्या आपका बच्चा कंटिन्यू सारे टर्म में प्रेजेंट है या किसी वजह से शादी में जाकर के 1 महीने छुट्टी मारा था या किसी बीमारी की वजह से वो छुट्टी लेने की वजह से उसके मार्क्स कम आए, ताकि आप डायरेक्टली किसी टीचर या किसी जो भी बच्चा है उस पर आप ब्लेम ना करें कि तुम्हारे इस टर्म में मार्क्स क्यों कम आए। तो इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है कि क्या किस टर्म में आपके बच्चा को छुट्टी आपने करवाया था या किसी रीजन की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से उसने छुट्टी किया था। तो जाहिर सी बात है जब छुट्टी करेगा तो पढ़ेगा नहीं तो मार्क्स कम आएंगे। यदि सारे टर्म में आपका बच्चा गया है, पढ़ाई किया है, तब कंपेयर कीजिए और फिर उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर जो भी होंगे उस स्कूल में उनसे बात कीजिए कि सर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्यों, कारण क्या है, टीचर से बात करेंगे, क्या ज़रूरत है। तो जो भी टीचर होते हैं हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल टीचर होते हैं, पीरियड भी इंडिविजुअल होता है। यानी 6 घंटे आपका स्कूल में बच्चा रहता है तो 40 से लेकर के 45 मिनट के पीरियड होते हैं और हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग पीरियड होते हैं। तो यदि उस टीचर से आप बात करेंगे तो 45 मिनट एनफ होता है एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो वो आराम से उसमें यदि थोड़ा सा केयर करेंगे तो बच्चे में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो पहली बात क्या है, तो कंपेयर द मार्क्स ऑफ ऑल टर्म, सारे आपके जो भी टर्म्स वाइज उसमें मार्क्स लिखे होते हैं। यदि आपको नहीं पता होगा तो आपका बच्चा खुद बता देगा, ये जो भी पीटीएम में टीचर बैठे होंगे तो उनसे आप बात कर लेना कि सर किस टर्म में कितने मार्क्स आए, वो सब आपको बता देंगे। 100 में से मार्क्स देखना है, 70-80 में से नहीं देखना, 100 में से देखना है, ठीक है ना। इस बात का भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो कंपेयर करना है किससे, तो टर्म वाइज मार्क्स को कंपेयर करना है। इससे पता चलेगा कि आपका बच्चा वहीं पे स्टेबल है, आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, क्या है। लेकिन उसका ध्यान रखिए ये चीज़ और कि आपका बच्चा प्रेजेंट तो था ना सारे टर्म में। चलिए अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है भाई, जो कि हमें पीटीएम में जाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि मैंने अगला पॉइंट लिया है कि डोंट कंपेयर द मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट। बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए दुखी रहते हैं कि उनके बच्चे का मार्क्स कम आया है किसी दूसरे के बच्चे से। ये सबसे बड़ी आपकी जो मिस्टेक करते हैं यहीं पे होता है। उस बच्चे ने कितना मेहनत करके मार्क्स लेकर के आया है और आप गए तो उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं। अरे हर एक बच्चे का पोटेंशियल अलग अलग है पढ़ने का। कोई बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है तो कोई बच्चा किस सब्जेक्ट में अलग अलग है। तो मत कंपेयर कीजिएगा, अपने बच्चे के ही हर एक टर्म का कंपेयर कीजिए कि बढ़ रहा है घट रहा है। किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करके आप दुखी हो जाते हैं और बेचारा उस बच्चे को भी दुखी कर देते हैं। आप खुद समझिए ना, मेरे पास ये एक ही हाथ की 5 उंगलियां, कि ये 5 उंगलियां बराबर है, नहीं है। बस वैसे ही हमारे इस संसार में जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं, हर एक बच्चा कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटी लेकर के पैदा होता है। तो आप कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा अपने बच्चे की दूसरे बच्चे की मार्क्स से, ठीक है ना। नहीं कंपेयर करना है आपको, अपने बच्चे के ही मार्क्स को कंपेयर कीजिए कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो दूसरी बात ये आपको ख्याल में रखनी है पीटीएम जाते वक्त। तीसरी बात क्या है भाई, तीसरी बात की रिक्वेस्ट सब्जेक्ट टीचर फॉर द इम्प्रूवमेंट। जिस भी सब्जेक्ट में आपका बच्चा डाउन है उससे रिक्वेस्ट कीजिए, कि सर प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ना मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आया है, ठीक है ना। लेकिन उस चीज़ का भी आपको बस एक बार और मैं बता रहा हूँ, क्योंकि
कई कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप किसी ना किसी वजह से उसको रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करवा पाते हैं, तो इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है बच्चे की क्वालिटी पे, एजुकेशन ऑफ क्वालिटी पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसको भी आप माइंड में रखिए कि उसकी प्रेजेंटी कितनी है, क्या आपने सही प्रेजेंटी 90% 95% प्रेजेंट बच्चे को करवाया है या नहीं करवाया है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, लड़ाई नहीं कर लेनी है जाके किसी भी टीचर से, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर वो टीचर होगा, यदि तो समझेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वैरायटियाँ हैं टीचरों की। नेक्स्ट है डोंट टॉक अबाउट द ट्यूशन। अब ये नहीं कि आप गए पीटीएम में और जाकर के ट्यूशन की बात छेड़ दीजिए। अब तो वो टीचर को मज़े हो जाएगा कि चलो यहाँ पर मुद्दा से भटक जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अब तो उन्हीं के बारे में लपेट के इनको भेज देते हैं। अरे आप गए थे 6 घंटे अलग अलग एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग हिसाब लेने की, भाई आपने एक एक घंटे या अलग अलग पीरियड में अलग अलग सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल पढ़ाते हैं, 6 घंटे हमारा बच्चा पढ़ता है, इस 6 घंटे का हिसाब लेने गए थे और टीचर ने आपको 1 घंटे ट्यूशन में पढ़ाता है, कोई भी टीचर कोई भी हो A to Z, तो 1 घंटे में ही 1 घंटे के हिसाब में आपको लपेट के भेज दिया, अपने 6 घंटे का हिसाब आपको दिया नहीं कि उसने 6 घंटे आपके बच्चे को 3 महीने 4 महीने क्या कराया, जो भी है 1 ईयर तक क्या कराया, और 1 घंटे वाले दूसरे के मैटर में आपको लपेट के भेज दिया। तो आप जाते हैं पीटीएम में तो केवल तो स्कूल में किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या दिक्कतें उसके बारे में बात कीजिए। ट्यूशन की बात छेड़ेंगे तो आपको लपेट के ट्यूशन के बारे में भेज देगा, फिर ट्यूशन वालों के पास आएंगे तो स्कूल के बारे में लपेट के भेज दिया। तो ऐसी मिस्टेक ना करें, जहाँ पे आप पीटीएम में जा रहे हैं, ट्यूशन हो या स्कूल, केवल वहीं के बारे में बात कीजिए, उसी के बारे में पूछिए कि भाई हमारा लड़का 1 घंटे यहाँ रहता है या 6 घंटे रहता है, जितना भी दे तो वो क्या करता है, ठीक है। नहीं तो फिर आप पछताएंगे। ट्यूशन के बारे में आपको बात नहीं करना है, क्योंकि ट्यूशन आपकी इच्छा होती है, जैसे भी हो आप पढ़ाते हैं उसको, 1 घंटे में वो टीचर क्या करता है, वो आपका जो HW बच्चों के बहुत सारे डाउट रह जाता है उसको क्लियर करता है। लेकिन 6 घंटे में हर एक टीचर चाहे तो 6 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। स्कूल में 6 घंटे रहता है तो 40 से 45 मिनट पीरियड होते हैं, उसमें आराम से बहुत सारी चीज़ें करा सकता है अच्छे तरीके से। तो उसको ट्यूशन के लिए वो ना, और यदि कोई टीचर इस तरीके से आपको फोर्स करता है कि नहीं मेरे पास ट्यूशन लगा दीजिए मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा, तो ये मेरे एक प्रश्न मेरा है और आप उससे करके आइएगा कि आप ज़रूर से पूछिएगा कि आप 6 घंटे में इन अलग अलग सब्जेक्ट के जो पीरियड है उनमें तो आप कुछ इंप्रूवमेंट करा नहीं पाए मेरे बच्चों को 1 ईयर में, तो 1 घंटे में कौन सी जड़ी बूटी आप पिलाने वाले हैं जो कि उसको आप इम्प्रूवमेंट करा देंगे, यदि वो ट्यूशन के बारे में बात करता है तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। टेक फीडबैक ऑफ द स्कूल। फीडबैक ऑफ द स्कूल मतलब स्कूल में आपका बच्चा क्या क्या करता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, फीडबैक लेना है उस टीचर से कि भाई मेरा बच्चा जब 6 घंटे आता है तो क्या क्या करता है, इसके बारे में मुझे भी ज़रा बता दो। क्या इसकी राइटिंग, चाहे क्या जब मैं आप पढ़ाते हो तो ध्यान नहीं देता, जो भी चीज़ें उससे आप फीडबैक लीजिए, और फीडबैक लेने के बाद फिर उस बच्चे को प्यार से समझाइए, पीटने पाटने से कुछ ना होता, ठीक। अगला है शेयर द एक्टिविटीज़ ऑफ द होम। घर की भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे गाली देता है, आपकी बातों को नहीं मानता है, हालांकि इसमें आपकी पेरेंटिंग केयर का भी कुछ कमियां हैं, बट आप शेयर करेंगे तो टीचर थोड़ा उसको गाइड करेगा प्यार से भी थोड़ा सा, तो वो टाइटली लेगा, तो वो एक्टिविटी जो अदर एक्टिविटीज़ है, बुरी बैड हैबिट्स हैं, वो धीरे धीरे सुधर जाएंगी, आप भी उसको प्यार से समझाएंगे तो पीटीएम में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई ये सब चीज़ों की कमी होती है, क्योंकि मेरे पास भी पेरेंट्स आते हैं तो वो जब मैं उनको पूछता हूँ आप ये पूछे, तो नहीं सर बहुत ये था वो था। तो आप इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए और इन पे ध्यान दे करके आप पीटीएम में आपको जाना है। चाहे आपकी स्कूल की कब पीटीएम है मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आप पीटीएम में जा रहे हैं तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।